ये तो वही रिंग है ना जो आपके लॉकर में थी उस लड़की की। बोलती क्यों नहीं कि वो लड़की तुम ही हो? बोलती क्यों नहीं तुम्हारी इयररिंग है? धोखा दिया तुमने मुझे। डॉक्टर देव, मैंने मुझे कुछ बात नहीं करनी। मुझे करनी है। मेरे पास कुछ है ही नहीं कहने को। तो कोई बात नहीं, आप सुन तो सकते हैं ना। क्या होगा सुन के? क्लैरिटी मिलेगी, शायद दूसरा पहलू समझ में आएगा। हर चीज आपकी फीलिंग्स और आपके इमोशंस के बारे में नहीं हो सकती ना डॉक्टर देव। सिर्फ रिश्ते को छुपाने की वजह से कल रात आपने मुझे इतना कुछ सुना दिया, क्योंकि आपको लगा कि मैंने वो बात आपसे जानबूझकर छुपाई। मुझे याद है वानी, मैंने क्या कहा था। तो ये भी याद होगा कि जब पहली बार आप इयररिंग के बारे में मुझे पूछने के लिए आए थे और उस लड़की का नाम बताने वाली थी, मैं बताना चाहती थी पर आपने मुझे रोक लिया था, याद है? ये कहकर कि और ऐसा भी तो हो सकता है डॉक्टर वानी कि मेरी और सृष्टि के बीच में जितनी भी प्रॉब्लम्स आई हो उसी लड़की की वजह से आई हो। क्या पता वो मेरी सबसे बड़ी गलती हो डॉक्टर वानी। अब आप ही बताइए, अगर आप मेरी जगह पर होते और अगर आपसे कोई ऐसा कहता, इनफैक्ट वो इंसान ऐसा कहता जिससे आप प्यार करते हैं, तो क्या करते आप? चाहकर भी नहीं बता पाई मैं, नहीं बता पाई। जानते क्यों? क्योंकि जब पहली बार ऑपरेशन के बाद आपकी आंखें खुली थी ना, तो आपको केवल आपकी पत्नी के लिए आपका प्यार याद था। मैं कहीं थी ही नहीं। डॉक्टर देव, आई एम सॉरी, मैंने पहचाना नहीं आपको। सृष्टि का है। इट्स ओके। और आप जिस स्टेट में थे ना, मैं आपको अपना प्यार बता पाई, ना जता पाई, ना दिखा पाई, क्योंकि मैं आपके ऊपर अपना प्यार थोपना नहीं चाहती थी। जैसे हालात थे डॉक्टर देव, बताइए मैं क्या करती, मैं कैसे कहती, कैसे याद दिलाती आपको अपने प्यार का? उस दिन जब आपने वो इयररिंग दिखाई थी ना, तो मेरे पास वो दूसरी इयररिंग थी। मैं चाहती तो आपको दिखा सकती थी। इनफैक्ट ये लॉकेट, ये भी दिखा सकती थी। आप ही ने मुझे दिया था। तुम और मैं। मैं नहीं बता पाई, क्योंकि ये चीजें शायद आपके लिए सिर्फ चीजें होती, हमारे प्यार की निशानी नहीं। और आज जब आपको सारी सच्चाई का पता चल गया है, तो आपने मुझे विलन बना दिया, मुझे धोखेबाज का नाम दे दिया। मैं धोखा करूंगी आपके साथ, जिससे मैं सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ, हद से ज्यादा प्यार करती हूँ। मैं आपकी जिंदगी में थी, आप मेरी जिंदगी थे, मेरी जिंदगी है। आप सब कुछ डिनाई कर सकते हैं डॉक्टर देव, लेकिन ये बात नहीं कि हम दोनों इतने करीब थे, हम दोनों, कि आप मुझे प्रपोज करने वाले थे। माने मैं ये बात डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि शायद थी तुम बहुत करीब मेरे। बस ये शायद, ये जो आपने कहा ना, किसी ने मुझे रोक लिया था, इसलिए कुछ नहीं बता पाई। आप चाहे कुछ भी कहें, पर हमारा रिश्ता गलत नहीं था। और आपका मुझ पर इल्जाम लगाना हमारे रिश्ते पर दाग लगाने के जैसा है, और ये मैं एक्सेप्ट नहीं करूंगी। माने शायद तुम्हारी दोस्ती मेरे लिए इतनी इम्पोर्टेंट, इतनी जरूरी थी कि तुमने सच छुपाया। मुझे बहुत हर्ट हुआ। और आपका प्यार मेरे लिए बहुत स्पेशल था, और जब आपने उसे एक गलती कहा, तो सोचिए मुझे कितना हर्ट हुआ होगा। जो मुझे याद ही नहीं, उस सच को कैसे एक्सेप्ट कर पाऊंगा? जो 4 साल तुमने जिए, जिन्हें तुमने अपनी जिंदगी माना, वो तो मेरे लिए एग्जिस्ट भी नहीं करते। अब आपको सच्चाई का पता है, अब ये आपके ऊपर है, आप इसे एक्सेप्ट करें नहीं करें, आपका डिसीजन है। और मुझे आपसे प्यार करने से कोई नहीं रोक सकता, आप भी नहीं, क्योंकि यादें आपकी गुम हुई हैं, मेरी नहीं।
दुनिया वो तेरी मेरी अब है कहाँ, धड़कन और दिल की कड़ी मेरी वो सारी खुशी अब है कहाँ। बेदर्द क्यों खफा तू हुआ बेदर्द। तुझे पता था ना, ये सब कुछ पता था कमीने, लेकिन तूने बोला नहीं। क्या कर रहा है? पता था, क्यों नहीं बोला तूने? देख, क्यों नहीं बोला? तो मैं सृष्टि को यहाँ लेके आया था ना, क्यों लेके आया था? क्योंकि तूने मुझे बोला था कि तू उस लड़के का नाम जानता है, बताया था ना? हाँ। तूने क्या बोला? क्या बोला? मैंने ऐसे ही उसकी एंगेजमेंट के दिन बात की थी। झूठ क्यों बोला? यार ये बोला था मैं कैसे ना आऊं? नहीं, दो लड़कियां होती, तीन होती, अब चार। कैरेक्टर का असैसिनेशन किया तूने मेरा। तुझे पता है ना, मेरे खून निकलने लग गया तो फिर रुकता नहीं है। मजा आएगा, निकलेगा तो खून, मैं स्टिचेस कर दूंगा, लेकिन सर फोड़ करूंगा तेरा। मैं देख, तू भूल रहा है, देख तू प्रैक्टिस नहीं कर सकता। सब कुछ भूल गया हूं मैं, सब कुछ। अभी अपने दोस्त के पास आया था, अपने बेस्ट फ्रेंड के पास, ताकि वो मेरी मदद करे, लेकिन उस कमीने ने क्या किया? मुझे आशिकी की दुकान बता दिया हैं? और मेरी आशिकी कौन थी वो बताया नहीं। देव, सीरियसली मैं बताने ही वाला था, तो एंड मोमेंट पे मुझे वानी ने मना कर दिया। डॉक्टर गिरीश, प्लीज उन्हें मत बताइएगा कि वो लड़की मैं थी। वो नहीं जानना चाहते। उन्हें लगता है कि वो लड़की उनकी लाइफ की सबसे बड़ी गलती थी, उनके और डॉक्टर सृष्टि के अलग होने की वजह थी। अगर उन्हें पता लगेगा कि वो लड़की मैं थी तो वो मुझसे बात भी नहीं करेगी। अगर ये सच थोड़ी ना है, सच ये है कि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। उन्हें कुछ भी याद नहीं है। मैं उनके साथ वैसे ही अपना पास्ट खो चुकी हूँ, अब प्रेजेंट और फ्यूचर नहीं खोना चाहती। वानी नहीं चाहती थी कि जो रिश्ता तुम्हें याद ही नहीं उसका बोझ तुम पर आए। बताया मुझे वानी ने। और बेचारी जो नहीं बता पाई होगी वो आज मैं तुझे बताता हूं। तुझे पता है ध्रुव के बाद तू किस किस्म का टॉक्सिक इंसान बन गया था? मैं तुझे ब्लेम नहीं कर रहा, शायद ये तेरा कोपिंग मैकेनिज्म था, लेकिन उसके बाद वानी ने हॉस्पिटल ज्वाइन किया, वो तेरी लाइफ में आई। वानी ने अपने पेशेंस और प्यार की वजह से तुझ जैसे जानवर को इंसान में चेंज किया। चाहती तो तेरे होश आने के बाद वो सब कुछ सच बता सकती थी, अपना प्यार सब जता सकती थी, लेकिन उसने ऐसा कुछ नहीं किया, तेरे से कुछ नहीं मांगा। अरे तुम दोनों का प्यार बहुत गहरा था देव, तभी तो हर बार यादों में तुझे वानी से जुड़ी चीजें याद आती थी। वानी से रिलेटेड यादें तो वापस आ रही हैं थोड़ी थोड़ी, लेकिन जज्बात नहीं आ रहे वापस। उसके साथ बिताए हुए जो लम्हे हैं वो तो थोड़े थोड़े याद आ रहे हैं, लेकिन प्यार नहीं आ रहा है वापस। भले ही वो अपना हक नहीं जता रही हो, पर मेरे प्यार पर उसका हक है जो मैं दे नहीं सकता। ये समझ नहीं आ रहा मैं करूं क्या। गो विद द फ्लो। धीरे धीरे यादें आ रही हैं, जज्बात भी आएंगे। अब तेरी मेमोरी अच्छे से वापस आ रही है ना, तो एक काम करते हैं, मैं कुछ मेडिसिन लिख के देता हूँ, ये तुझे जरूर लेनी है। ओके, ये वाली मेडिसिन एकदम से बंद नहीं करनी है, और जो मैं टाइम लिख रहा हूँ ठीक उसी टाइम पर लेनी है। ओके, और ऐसा नहीं किया ना तो इसका एडवर्स इफेक्ट पड़ सकता है। ये ले देव, जो जरूरी है वो जरूरी है। ये बात मैं पेशेंट की तरह कहूं या दोस्त की तरह, पर जो जरूरी है वो जरूरी है। खड़ूस यादें रुसवा हुई, धुंधली सिसकी हुई।